फ्रेंड्स, आज मैं मिसलेनियस के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको देता हूं। वो देखिए क्वेश्चंस क्या हैं। वो क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स के किस मान के लिए ये जो मैट्रिक्स हैं 3 1 2 1 और ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इनका जो प्रोडक्ट है यानी जो गुणनफल है वह नल मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। ध्यान रखना, ये नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, संख्या नहीं है। कैसे? एक में 1 2 1 यानी कि ये जो मैट्रिक्स है 1 2 1, इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कितना है 1/3 है ना। तो इसका ऑर्डर हो गया 1/3। अच्छा, अब ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/3 और ये 0 to x जो मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स है और ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/1। ठीक है ना। अब मैंने मान लिया कि ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं A कह रहा हूं, पहली वाली को ये A है। ये जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है इसको मैं B कह रहा हूं, तो ये मेरी B हो गई। और ये जो तीसरी वाली मैट्रिक्स है इसको मैं C कह रहा हूं। बात को समझना, यानी कि जो A मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो 1/3 है और जो B है उसका ऑर्डर 3/3 है। ये 3 है बेटा, ये ओवरलैप कर दे रहा हूं, 3 है। और जो C मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो 3/1 है। अब आपको देखिए मैट्रिक्स 1 2 3 क्रम में दे रखी है। अब आपके लिए ये सोचने का विषय हो सकता है हम किसका गुणा पहले करें, है ना। तो आप किसी का भी गुणा पहले कर सकते हैं, जरा देखें, क्योंकि गुणा के लिए ऑर्डर का देखना जरूरी है। A B C मैंने इस तरीके से लिख दिया और ये एक पेयर बना दिया A B C। तो जो A का ऑर्डर है वो है 1/3 और जो B C का जो ऑर्डर है वो है 3/3 इंटू C का ऑर्डर है 3/1। तो जब इन दोनों का आपस में गुणा होगा, क्योंकि गुणा हो सकता है क्योंकि इनके ऑर्डर, इसका कॉलम इसकी रो मैच कर रही है, तो जब इनका जो गुणा होगा तो उस गुणा से मल्टीप्लीकेशन से जो मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3/1। 3 हट जाएंगे, 3/1 3/1। अब इन दोनों का यानी अब B और C से जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हुआ 3/1। अब उसका A से मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि ये 3 है और ये भी 3 है, कॉलम और रो मैच कर रहे हैं। तो इन दोनों से जो गुणा होकर मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 1/1। 1/1 का कहने का आशय हमारा ये है कि वो जो मैट्रिक्स आएगी ABC से जब गुणा होगा इन तीनों मैट्रिक्स का आपस में, तो वो एक मैट्रिक्स होगी जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। एक ही एलिमेंट का मतलब जैसे x लिखा हो या ऐसे लिखा हो x² + 5, कुछ भी हो सकता है, ये एक ही एलिमेंट माना जाएगा। x² + 5 दो नहीं है, एक है ये। तो ये एक सिंगल एलिमेंट की मैट्रिक्स होगी। अब आपकी इच्छा के अंदर आप A B और इस तरीके से C करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। A का ऑर्डर 1/3 इंटू, हम इसमें किसका गुणा कर रहे हैं B का ऑर्डर कितना है 3/3। C का ऑर्डर कितना है, उनको मैंने अलग कर दिया दिखाने के लिए, और C का जो ऑर्डर है वो है 3/1। अब इन दोनों का आपस में जब गुणा होगा तो देखिए इसकी कॉलम और ये मैच कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/3। A B का जो गुणा हो गया आएगा वो मैट्रिक्स 1/3 की होगी। अब उसका गुणा किससे होना है, C से। C का ऑर्डर क्या है 3/1, 3 से 3 ये मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप इस क्रम में भी इसको आप ले सकते हैं। इसका ऑर्डर आएगा 1/1। और वैसे भी आपको ये एसोसिएटिव लॉ है, ABC यानी BC का गुणा पहले करें बाद में A का गुणा करें, AB का गुणा पहले करें और बाद में C का करें, तो ये एसोसिएटिव लॉ है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप इन दोनों का गुणा पहले कर सकते हैं, बाद में इसका गुणा कर सकते हैं। आप इन दोनों का गुणा पहले कर सकते हैं, बाद में इस A से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने इनको ABC से आपको समझाने की दृष्टि से समझाया। तो देखिए हमने क्या किया कि
इन दोनों का गुणा पहले किया, इसका और इसका गुणा करें, तो अब इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या किस ऑर्डर की आएगी, ए बी से गुणा करेंगे तो यहाँ जो मैट्रिक्स आएगी वो 1/3 की होगी। 1/3 का मतलब वो एक रो मैट्रिक्स होगी। तो देखें गुणा किया 1 से 1 + 4 + 1, ये एक एलिमेंट तैयार हो गया। 1 2 से गुणा हो गया तो 2, और फिर इन दोनों से जब गुणा होगा तो ये 0 और ये 1 का भी 0, तो 2 + 0 + 0। ऐसे ही 1 0 2 × 1 तो 2 रह जाएगा, 1 × 2 तो 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 0 + 2 + 2। और ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स चली रही है 0 2x = नल मैट्रिक्स, नॉट 0, नल मैट्रिक्स। अब हमने क्या किया, इन सबको जोड़ दिया, तो ये 6 हो गया, ये 2 और ये हो गया 4, ठीक है ना। ये आपकी हो गई, कौन से ऑर्डर की हो गई, अब ये आपकी हो गई 1/3 की, है ना। ये 1/3 इन दोनों गुणा करने से 1/3। अब इसका गुणा इससे करना है कॉलम मैट्रिक्स से, = नल मैट्रिक्स। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका 6 × 0 + 2 × 2 + 4 × x। ऐसे तो करते हैं ना, रो का गुणा कॉलम से और एलिमेंट को जोड़ते हुए चलते हैं। अब इसके आगे तो कोई कॉलम है नहीं, तो हमारा क्या होगा, सिर्फ इसी एलिमेंट से गुणा होगा यहां तक इस कॉलम से। तो अब = देखें तो क्या बचा, ये तो 0 हो गया, तो 4 + 4x = अब देखिए ये 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है ये 4 और +4x, ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है मैट्रिक्स हम कभी प्लस या माइनस करके लिखते नहीं है, कॉमा करके लिखते नहीं है। तो ये एक एलिमेंट है 4 + 4x = नल मैट्रिक्स। तो जब ये सिंगल एलिमेंट है तो राइट हैंड साइड पे जो नल मैट्रिक्स आएगी वो भी 1/1 की होगी। तो हमने क्या कर दिया, 1/1 बना दिया। तो अब ये 0 है, देखिए मैट्रिक्स के अंदर लिख रहे हैं तो ये 0 है, संख्या है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे, तो 4 + 4x = 0, जिससे x की वैल्यू आपकी आ गई -1। ये आंसर हो गया आपका। अब देखिए बेटा 8वां आपको अपने आप करना है, क्योंकि वो बिल्कुल पहले की तरह ही है, जो आप इन क्वेश्चंस को आप कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। और आपका जो 9वां क्वेश्चन है बिल्कुल इसी के तरीके से है, 7वें की तरीके से। फाइंड x, मैट्रिक्स दे रखी है, ये 3 मैट्रिक्स है = नल मैट्रिक्स। तो वही पहले की तरह हम जिसका चाहें उसका गुणा पहले कर सकते हैं। आप इन दोनों का पहले गुणा कर लीजिए, बाद में इसका करिए, इन दोनों का पहले कर लीजिए, बाद में इसका करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। = नल मैट्रिक्स, हमें x का मान निकालना है। तो देखिए हमने लिख दिया गिवन दैट, जो हमें दे रखा है हमने वो चीज लिख दी। अब हम इसको गुणा करते हैं, यानी कि पहले की तरह इसका पहली वाली मैट्रिक्स का सेकंड वाली से गुणा कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x + 5 का 0 से -1 का 2 से, तो ये हो जाएगा x + 0 -2। अब x का 0 से, 5 का 2 से और -1 का 0 से, तो ये हो जाएगा 0 -10 0। x का 2 से गुणा होगा, -5 का 1 से और -1 का 3 से, तो जाएगा 2x -5 -3। और साइड से जो आपकी चल रही है वो आपकी कॉलम मैट्रिक्स ही है। अब आप देखें तो पहला जो एलिमेंट है इस 1/3 मैट्रिक्स का, ये 1/3 ऑर्डर की होगी, तो x - 2 -10 2x - 8, कॉलम मैट्रिक्स x4 1। अब आपको क्या करना है, अब इसका x4 1 से हमें गुणा करना है। तो x - 2 का गुणा किससे होगा, x से। -10 का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, 4 से। 2x - 8 का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, 1 से। और इन सबको हमें जोड़ते हुए लिखना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, आप गौर से देखें, ये हो जाएगा x × x - 2 -40 और प्लस 2x - 8। देखिए जरा, वही मैंने आपको बताया था, x - 2 -40 प्लस 2x - 8 = नल मैट्रिक्स। और वो भी कैसे ऑर्डर की, 1/1 की, इसलिए मैंने 0 एलिमेंट लिखा है। इस समय ये मैट्रिक्स है और ये 0 एलिमेंट है। अब हम इसको अंदर सॉल्व कर लें, तो x² - 2x -40 2x - 8, और सॉल्व कर लिया इसको, 2x कैंसिल हो गई, ये -48, x² - 48, ये 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। = इधर नल मैट्रिक्स थी तो उसको भी हमने 1/1 का बनाया। क्यों, क्योंकि बीच में = का साइन है
और मैट्रिक्स तभी बराबर होती हैं जब वो सेम ऑर्डर की हों। तो सेम ऑर्डर इसका मतलब ये भी 1/1 की है, क्योंकि ये 1/1 की है तो ये भी 1/1 का होगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 48, तो एक्स का मान आएगा +/-4√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर आता है 11 क्वेश्चन कहता है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। आपको एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। कैसी है कि एक्स मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से जब गुणा कर रहे हैं तो रिजल्ट ये वाली मैट्रिक्स आती है। एक्स मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 यानी 2/3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है इससे जब गुणा करते हैं तो ये मैट्रिक्स आती है -7 -8 2 4 6 वाली। तो मसला ये है कि एक्स क्या होना चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए। अब देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, एक्स का गुणा कर रहे हैं किसके साथ में, 1 2 3 और 4 5 6 के साथ में। गौर करें जरा बात पे। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है 2/3, ये 2/3 है। तो फिर एक्स का ऑर्डर कितना होना चाहिए, एक्स का गुणा इससे हो रहा है तो निश्चित रूप से एक्स के अंदर कॉलम की संख्या 2 होगी, क्योंकि ये इसकी रो से मैच करेगा तभी तो ये। जब तक ये दोनों मैच नहीं करेंगे तब तक गुणा नहीं होगा एक्स का इससे। तो इसका मतलब एक्स में कॉलम तो निश्चित रूप से 2 होंगे। अब मसला ये उठता है कि एक्स के अंदर रो कितनी होनी चाहिए, है ना। बात को दोबारा समझे, एक्स जो मैट्रिक्स है इसका गुणा आप इस मैट्रिक्स से कर रहे हैं और इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है, यानी इसके अंदर 2 रो हैं। तो जब भी हम लिखते हैं तो एक्स के अंदर जब एक्स इसका गुणा होगा तो निश्चित रूप से एक्स के अंदर कॉलम की संख्या 2 होगी तभी ये गुणा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फिर एक्स के अंदर रो कितनी होनी चाहिए, यहां ये है आपका क्वेश्चन, है ना। अब देखिए इसके बाद जो रिजल्ट है जो गुणा होकर मैट्रिक्स आ रही है वो -7 -8 -9 और 2 4 6 करके है, 2 4 6 यानी गुणा होके भी जो मैट्रिक्स आ रही है उसका ऑर्डर भी आपका कितना है 2/3 है ना। तो यानी इधर जो मैट्रिक्स इनका जब गुणा होके आए और वो मैट्रिक्स इसके बराबर गुणनफल जो दे रखा है वो मैट्रिक्स 2/3 है, तो इसका मतलब इधर जो गुणा होके मैट्रिक्स आएगी उसका भी ऑर्डर 2/3 होना चाहिए, क्योंकि बीच में क्या निशान है बराबर में, बराबर का। और मैट्रिक्स का बराबर होती है जब उनके ऑर्डर बराबर हो, एलिमेंट भी बराबर हो। तो बराबर होने के लिए तो इधर मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आपका कितना होना चाहिए 2/3। तो 2/3 होने के लिए यहां पे इसका ऑर्डर एक्स का 2/2 हो, ये मैट्रिक्स जो दे रखी है इसका ऑर्डर 2/3 है, तो ये दोनों हट गए। तो अब ये जो गुणा होके जो आएगा तो जो नई मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा 2/3 और राइट हैंड साइड के बराबर ही है, देखिए 2/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है तो वो निश्चित रूप से कितना होना चाहिए 2/2 होना चाहिए, किसका ऑर्डर एक्स का। तो हमने लिख दिया कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, पहली वाली को ए कह दिया, इस वाली को उसका ऑर्डर 2/3 है। जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है ये वाली, इसको हमने बी कह दिया, इसका भी ऑर्डर 2/3 है। तो फिर एक्स का ऑर्डर निश्चित रूप से 2/2 होना चाहिए, क्योंकि 2/2 होगा तो इसका गुणा होगा तो ये 2/3 की है और तो ये इधर राइट हैंड साइड की बराबर हो जाएगी। तो हमने एक्स मैट्रिक्स को मान लिया ABCD। अब इस एक्स मैट्रिक्स का हम गुणा किससे करेंगे, जो दी गई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 से। राइट हैंड साइड पे ये चल ही रहा है आपका। जब इनका गुणा करेंगे तो देखिए ये रो और ये कॉलम, तो A + 4C, 2A + 5C, 3A + 6C। ऐसे ही सेकंड का हो जाएगा B + 4D, 2B + 5D और 3B + 6D = ये मैट्रिक्स अभी चली रही है। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। बराबर होने के लिए देखिए ऑर्डर दोनों के बराबर है, ये भी 2/3 ये भी 2/3। तो अब बीच में चिन्ह है बराबर का, तो यानी कि ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होनी चाहिए, यानी कि ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो पहले के, ये जो 1 2 वाला एलिमेंट है वो 1 2 वाले एलिमेंट के, 1 3 एलिमेंट 1 3 के बराबर हो। तो हमने क्या कर दी, इनकी कंपैरिजन कर दी। तो कंपैरिजन कर दी तो आप देखिए
a प्लस 4c की वैल्यू -7, 2a प्लस 5c की वैल्यू -8, 3a प्लस 6c की वैल्यू -9, b प्लस 4d की वैल्यू 2, 2b प्लस 5d की वैल्यू 4 और 3b प्लस 6d की वैल्यू 6 ये आ रही है। आपने क्या किया, a प्लस 4c इसमें से हमने 3 को कॉमन निकाल दिया, तो ये जाएगा a प्लस 2c इज इक्वल टू -3। पहली इक्वेशन a प्लस 4c है -7, इन दोनों को आपस में घटा दिया तो देखिए रिजल्ट आ जाएगा 2c इज इक्वल टू -4। तो c की वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से आपकी -2। ये c की वैल्यू हमने इस थर्ड इक्वेशन में रख दी, तो a -4 इज इक्वल टू -3, तो a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। इसी तरीके से आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे फिर, और तीसरी वाली से इसको आंसर को चेक कर सकते हैं। देखिए 2 अननोन है तो 2 ही इक्वेशन से उनके मान निकल सकते हैं, तीसरी वाली से तो उसके आंसर को सेटिस्फाई कराया जाएगा। 2 अननोन है a और c, इक्वेशन है 3, तो 2 को सॉल्व कर लीजिए और तीसरे से उसके आंसर को सेटिस्फाई करा दीजिए। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, जैसे पहली और दूसरी मैंने यहाँ पहली और तीसरी की, आप भी कर दीजिए और तीसरे से आंसर सेटिस्फाई करा दीजिए। तो b का मान आया यहाँ पे आएगा 2 और d का मान आएगा 0। यदि आप सॉल्व करके देखते हैं तो आपके इस तरीके से जो मैट्रिक्स हुई वो हो जाएगी 1 -2 2c, ये आपका यहाँ खत्म हो गया। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। बीच का जो क्वेश्चन है 10वां और 12वां मैंने नहीं बताया है क्योंकि वो थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन है, मैं उनको करके ही दिखाऊंगा तब आपकी समझ में आएगा। वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आपसे कह रहा है कि यदि ए कोई मैट्रिक्स इस तरीके से है कि अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और आपको दे रखा है कि ए स्क्वायर बराबर आई है, मैट्रिक्स ए ये है और ये रिलेशन है ए स्क्वायर बराबर आई, तो आपको बताना है कि इनमें से क्या ऑब्जेक्ट आपका सही है। तो हमें दे रखा है ए स्क्वायर बराबर आई, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर। जो रिजल्ट आएगा उसको किसके बराबर रख देंगे, आई के बराबर। देखिए सबसे पहले हमने ए लिखा, उसके बाद हमने क्या निकाला, ए स्क्वायर, ए इंटू ए, मैट्रिक्स रख दी, उसके बाद हमने इनका गुणा किया। तो देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, रो का कॉलम से, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा गामा रो ये और कॉलम ये, तो अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, बीटा गामा और प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आ गया। अब आप देखिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे, अल्फा गामा अल्फा बीटा, तो ये रहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, आगे पीछे बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो ए स्क्वायर है वो किसके बराबर है, आई के बराबर है, और आई क्या होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने जो ए स्क्वायर निकाला है उसको आई के बराबर रख दिया। आई उसी ऑर्डर की होगी जिसकी ए है, ए स्क्वायर किस ऑर्डर की है, 2/2 की, तो आई भी 2/2 की होगी, क्योंकि बीच में काय का चिन्ह है, बराबर का। ये आप हालांकि बार बार कहने की चीजें नहीं है, मैं बार बार कहता हूं ताकि आपकी दिमाग में बनी रहे। तो अब आप क्या कर देंगे, हम इसका कंपैरिजन कर देंगे। तो ऑन कंपेयरिंग, तो आप किसी भी एलिमेंट को कर दो, 0 0 के बराबर है तो ये 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, आप किसी भी एलिमेंट को रख दीजिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, पक्षांतर कर दीजिए, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0 0, ये संख्या है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो सी होगा। देखिए ये वाला थर्ड वाला 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, इसका जो आंसर है वो थर्ड वाला है। अब आप देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो 14th है। वो आपसे कह रहा है कि ए आपकी मैट्रिक्स है, वो कैसी है, वो दोनों तरीके की है, दोनों का मतलब वो सिमेट्रिक भी है और इसकी सिमेट्रिक भी है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, यदि एक मैट्रिक्स ए दोनों तरीके से है, वो सिमेट्रिक भी है इसकी सिमेट्रिक भी है, तो फिर मैट्रिक्स ए है कैसी, है कैसी मतलब वो डायगोनल है, वो जीरो मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो नन ऑफ दीज, यानी तीनों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन को दोबारा समझिए, मैट्रिक्स ए आपको दे रखी है और वो बता रखा है कि वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों तरीके की है। तो अब एक मैट्रिक्स दोनों तरीकों की प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो आपको बताना है कि ए मैट्रिक्स इनमें से किस प्रकार की है। ठीक है, हमें क्वेश्चन दे रखा है मैट्रिक्स ए आपकी दोनों तरीके की है, सिमेट्रिक भी स्क्यू सिमेट्रिक भी। यदि वो सिमेट्रिक है तो ए डैश बराबर ए होगा, यदि और
साथ में वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है। देखिए अथवा नहीं लगा, एंड दे रखा है, एंड ए डैश बराबर माइनस ए, क्यों कि वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अब देखिए मैंने सेकंड वाले को लिया, ए डैश बराबर क्या है, माइनस ए, क्योंकि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन ए डैश बराबर ए भी है, क्योंकि वो सिमेट्रिक है। तो ए बराबर माइनस ए को इधर ले लिया, तो ए प्लस ए इज इक्वल टू। अब देखिए ये यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इधर ले लिया या उधर कर दिया। मैट्रिक्स में इस तरीके से कर दिया हमने, तो ए बराबर माइनस ए है। तो अब हमने क्या किया कि दोनों तरफ इसको इधर पक्षांतर कर दिया, तो ये हो गया ए प्लस ए। तो पक्षांतर करने के बाद इधर ये जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये ए और ए मैट्रिक्स ही तो है आपकी। तो जब पक्षांतर करने पर हमें सामान्य संख्याओं की दृष्टि से नहीं सोचना है, ये मैट्रिक्स है, इसलिए ए का माइनस ए का जब इधर पक्षांतर किया तो जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे नल मैट्रिक्स आएगी। संख्याओं में जीरो बचता है ना। जैसे कहीं लिखा हो x बराबर -3, तो आप लिख देते हैं x प्लस 3 ये जीरो आएगा। या कहीं लिखा हो x प्लस वाई इजिकल टू 2x, है ना, तो 2x को आप इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2x प्लस वाई इजिकल, ये जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि साधारण वेरिएबल है, ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स जब इधर आएगी, शिफ्ट होगी, तो वह यहां नल मैट्रिक्स आएगा। मैंने बताया ना कि संख्याओं में जो काम जीरो करता है, मैट्रिक्स में वही काम नल मैट्रिक्स करती है। तो पक्षांतर होने के बाद इधर नल मैट्रिक्स आएगी, तो 2a इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये जो प्रोडक्ट है वो नल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। ये तभी संभव है यदि कि ये किसी स्केलर का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो। नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स आ रही है ना, तो ये तभी हो सकता है जब एक स्वयं में नल मैट्रिक्स हो। ऐसा नहीं हो सकता कि ए आपकी कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है, आप 2 से गुणा करेंगे तो वो आपको एक नई मैट्रिक्स बनेगी, वो नल मैट्रिक्स नहीं हो सकती। तो किसी मैट्रिक्स का स्केलर से गुणा हो रहा है और राइट हैंड साइड पर आपको क्या मिल रहा है, नल मैट्रिक्स। तो ये आवश्यक है कि ए का मान नल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो आपका जो आंसर है, तो ए इज ए जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं जीरो मैट्रिक्स को। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर है वो बी आएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन लास्ट है ये कि ए आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, दे रखिए। यदि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसी है कि ए से ए का गुणा करते हैं तो ए स्क्वायर ए ही रहता है। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, ये दे रखा है कि ए स्क्वायर का मान ए है। हमें नहीं पता करना कि ए स्क्वायर का मान ए क्यों है, हमें तो दे रखा है कि ए स्क्वायर का मान ए है। आपको बताना है कि आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a की वैल्यू क्या है आपकी। आपको क्या निकालना है, आई प्लस ए के होल क्यूब माइनस 7a का मान किसके बराबर होगा। क्या वो ए होगा, आई माइनस ए होगा, आई होगा या 3 होगा। तो अब हम इसको a प्लस बी के होल क्यूब से खोल देंगे। तो देखिए आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब, जैसे आई क्यूब ए क्यूब 3i स्क्वायर प्लस 3i स्क्वायर ए माइनस 7a। आइए जरा आई क्यूब यानी कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप कितने बार भी गुणा करते रहिए, आई टू दी पावर n भी कर दीजिए तो वो आई ही रहेगा आपका, है ना। जैसे 1 की पावर आप 10 लगा दीजिए तो 1 ही रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको कई बार कह चुका हूं, आई का काम वही होता है मैट्रिक्स में जो काम 1 का होता है ना। 1 को आप 1 से कितनी बार गुणा करिए, रिजल्ट 1 रहेगा। तो आई का आप कितने बार गुणा करिए वो आई रहेगा। तो आई क्यूब की वैल्यू ए क्यूब को हमने घातांक सिद्धांत से अलग कर दिया, ए स्क्वायर इंटू ए प्लस आई स्क्वायर का मान आई से ए का मान गुणा हो रहा है आई स्क्वायर, तो ये ए ही रहेगा क्योंकि आई से मल्टीप्लाई होने पर वो ए ही रहेगा। इधर ये 3a स्क्वायर रहेगा क्योंकि आई से मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस 7 चल रहा है आपका साथ में। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ए, तो मैंने ए स्क्वायर के स्थान पे ए लिख दिया। ये ए आपके साथ में चल रहा है क्योंकि हमने उसको अलग अलग किया था, ए स्क्वायर इंटू ए लिखा था, इस ए स्क्वायर की जगह पे ए क्योंकि वो दे रखा था। 3a
इस ए स्क्वायर की वैल्यू ए हो जाएगी, क्यों? ए स्क्वायर का मान ए दे रखा है, तो हमने ए स्क्वायर का ए लिख दिया। अब देखिए आई प्लस ये ए से ए का गुणा हुआ, ये फिर ए स्क्वायर हो गया, ये 3a ये 6a हो गया, ये -7 वो चल रहा है साथ में। अब ए स्क्वायर क्योंकि दे रखा है, ए स्क्वायर का मान कितना है? ए, तो हमने पुनः ए स्क्वायर के स्थान पे ए लिख दिया। 6a ये 3a से 6a हुआ था, -7, तो 6a और a फिर जुड़ गई आपस में ये मैट्रिक्स, तो कितनी हो गई? i प्लस 7a, 7a से 7a कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया आपके पास? सिर्फ i रह गया। रहने के लिए तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि ये यहां पे लिख दे रहा हूं रफ में कि i प्लस, क्योंकि ये मैट्रिक्स से उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स जुड़ रही है, तो ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो एडिटिव इनवर्स यानी कि नल मैट्रिक्स, तो i प्लस नल मैट्रिक्स क्या रहेगा? i रहेगा। तो आप डायरेक्ट समझ लीजिए कि 7a से 7a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? i, यानी i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a की जो वैल्यू है वो i है, तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो C हुआ। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरीके से समाप्त होती है। आपके जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, और आप इसको अच्छी तरह समझिए।